देखिए संपादक भाई भाई हैं, बाकी सब चीज़ें बात की हैं। कहते हैं जी सर सबर का फल मीठा होता है। हाँ सही, संपादक भाई 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 हैं, बाकी यार दोस्त। गुप्ता जी इसमें भी दो बातें हैं, हर एक भाई आप बात भी के हो। दो पहलू जी। हाँ, दोस्त भी तो भाई होता है। हम गुप्ता जी शब्दों की ही खाते हैं। जी क्या साहब, नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रताप सिंह है भाई साहब। सुनील प्रताप सिंह। हाँ जी किस चीज़ के संपादक हैं सुनील? भाई साहब, मैंने लगभग 12 से 13 वर्ष ट्रांसलेशन का, जब मैं पढ़ता था तभी से ट्रांसलेशन का भी काम किया है, क्योंकि मेरे को उर्दू, अरेबिक और पर्शियन 3 भाषाएं और मैंने अलग से पढ़ी हैं। उर्दू, हाँ। अरबिक और पर्शियन आती हाँ, है? और उर्दू में मैंने अदीब कामिल किया हुआ जो इक्वलेंट टू BA होता अरे वाह। है जी। और बाकी ये है कि हिंदी और इंग्लिश, तो ये तो मैं जब पढ़ता था तभी से मैंने उर्दू टू इंग्लिश, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि उर्दू से इंग्लिश, उर्दू भी अच्छी जानते हो कि उसका तर्जुमा इंग्लिश में कर पाएँ। क्या बात। तो मैंने वो इंग्लिश में काफ़ी काम ये आपकी स्टार्टअप किया था। दिलचस्पी फारसी और अरबी भाषा में कैसे हुई? भाई साहब, उसके पीछे कारण ये, मेरे दादाजी दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, तो पिताजी हमारे सीख नहीं पाए, कम उम्र में एयरफोर्स में चले गए थे। तो उनका मन था कि मेरे बच्चों में कोई उर्दू जाने ज़रूर, तो वो उनका शौक़ था। उन्होंने हमारे घर पे ही मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे, तो जैसे हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, बहुत कम उम्र से उर्दू भी सीखी थी और ऐसे ही आती है। कुछ लिखते वखते भी जी हैं? भाई साहब, बिल्कुल क्या थोड़ा तकल्लुफ़ बहुत। क्या है आपका? बहुत कम लिखता हूँ, असल में समय मेरे को बहुत कम मिलता है। अब जैसे एक हमारे सहज के नाम से लिखता हूँ, सहज सुनील के नाम। प्रताप सिंह सहज। सुनील जी, प्रताप सिंह सहज जी। क्या बात। मैं सहज भाव को ही लिखना पसंद करता हूँ, मतलब लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, उसमें तुकबंदी हो या ना हो, मेरे को जो लिखना है वो लिख देता हूँ। तो आप हिंदुस्तानी जबान में लिखते हैं? दोनों में, उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू और हिंदी जब हम लिखते हैं तो हम जब आपस में भी बात करते हैं, आप जानते हैं। हाँ हिंदुस्तानी बोला। हाँ, तो उर्दू बोला वो जो लफ्ज़ जो हैं वो मिले जुले हैं, सब उर्दू भी यूज़ होती है, अरेबिक और पर्शियन तीनों ही लगभग। हमारे एक दोस्त हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं बहुत जी, बड़े, जी। जाकिर खान नाम है उनका। तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब के हवाले से हमको एक किस्सा सुनाया था कि जावेद साहब ने कहा, अरे भाई लिखते हो कुछ सुनाओ, तो वो ऐसी संकोच करने लगे। जी, जी। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो लिखने के पहले सोचना चाहिए। अब तो रिस्क ले लिया। तो आप कोई हमको कविता सुनाइए और वहीं पे बातचीत जरा सहज भाव से ख़त्म की जाए। एक छोटा सा हिंदुस्तान के एक कविता है जी। कि सिकंदर ने कहा सुकरात से, तुमको क्या लाऊंगा, विजय डंका बजा हिंद से जब लौट आऊँगा। मतलब वो कह रहा है कि क्या लेकर आएंगे। तो कहा सुकरात, ए राजन, विजय कर जब यहाँ आना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। पुनः यदि हो सके राजन, तो अमृत व गंगा जल लाना, जिसे पीकर के सतगुरुओं ने गहरे तत्व को जाना। हमारे वास्ते लाना अमर वेदी अमर गीता, नपति मत भूल जाना तुम कहानी राम और सीता। हमारी साहा वस्तुएं, साहा मतलब 7, हमारी साहा वस्तुएं जब भी आप लाएंगे तभी 7 महाद्वीपों के राजेंद्र कहलाएंगे। तो ये 7, और वही मेरा मानना है कि हम इन चीज़ों को अगर बचा के रख लें तो हम अपने भारतवर्ष को बचा पाएंगे। बहुत बढ़िया। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी सभ्यता के परिष्कार के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अतीत को, अपनी संस्कृति को, या ये जो हज़ारों वर्षों का इतिहास है उसके साथ निरंतर संवाद करता रहे। और संवाद करने के लिए ही हम निकले हैं। पहला पड़ाव था 23 अगस्त के दिन ज़िला गाज़ियाबाद का, आगे 24-25 को मेरठ, और उसके बाद फिर बागपत, शामली और सहारनपुर का सफ़र होगा, जो कि आपको ललन टॉप के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट पर मिलता रहेगा। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस बातचीत से जुड़ना चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। मेरा नाम सौरभ है, कैमरे के पीछे धैर्य के साथ जेरी जी मौजूद हैं। और सहज भाई आखिरी में कुछ बात कहना चाहते हैं? जी। मैं भाई साहब यही बात कहना चाहूँगा कि हमारा ये देश है, आक्रांता आए या कुछ भी किसी भी तरह से, सबसे पहले हमारे यहाँ स्पेनिश, ब्रिटिश और भी बहुत से देशों से आए, और सभी को हमने पुर्तगीज़ आए, सबसे पहले पुर्तगीज़ ही आए थे। तो सभी लोग आए और उनको हमने, जो उनकी सभ्यता थी उसको तो हमने अपने अंदर, जैसे उर्दू भाषा को भी किया। जब हम गोवा में जाते हैं तो वहाँ पे वो पुर्तगीज़ फैमिलीज़ आज भी हैं। इसका मतलब ये था कि हमने उनको एक्सेप्टेंस थी हमारे को, और उनको हमने जगह दी, और न केवल जगह दी, स्थान दिया, दिलों में जगह दी। इसी तरह से जो भी हमारे बीच है, हम उनके बिना संकल्पना इस देश की नहीं कर सकते। जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि किसी भी एक रेस या किसी भी एक व्यक्ति के बिना, या किसी एक धर्म, किसी भी एक
जाति के बिना यदि संकल्पना हम कर ही नहीं सकते इस हिंदुस्तान की, हमें उसके साथ ही इसकी संकल्पना करनी होगी। और कुछ लोग जानबूझ करके इस तरीके की बातें करते हैं, भाजपा या कोई भी पार्टी, मैं आपको सच बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के विषय में यदि मैं बात करूं तो कभी भी, क्योंकि मैं कभी जाता रहता हूं और उनमें भी कभी भी किसी भी धर्म के विषय में, क्योंकि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें संपूर्ण देश को समाहित करके ही उसके जो विकास के लिए जब कोई भी योजना बनाई जाती है तो वो किसी धर्म विशेष के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती, उसको जब समाहित किया जाता है संपूर्ण भारतवर्ष को और संपूर्ण समाज को ही समाहित किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि संकल्पना इस देश की यदि की जा सकती है तो सर्व समाज को जोड़ करके ही संकल्पना की जा सकती है। इस देश की संकल्पना उसके बिना नहीं हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हाँ, और देखिए सब आपके साथी भविष्य के सभासद जी समेत सहमत हैं इस बात पर कि सबको साथ लेकर ही देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि देश के पत्रकार देश का मिजाज जानने के लिए धरती पर उतरें और उनके पांचों में अलग अलग ज़िलों की माटी लगती रहे। तो हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया।